श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। महामोहु महिषेसु बिसाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान के मंगल में पुनीत चरित्रों को सुनने से त्रय ताप संतप्त प्राणी को शांति मिलती है। माया के काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार दूर होते हैं, हृदय निर्मल होता है। इसलिए संत महात्मा सत्पुरुष सदा भगवत कथा कहने और सुनने में लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग जाता है, उनको फिर इस संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य करना या उसे जगाना नहीं पड़ता, वरन अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद स्वरूप ही हैं। उनकी सुधामयी मधुरिमा का स्वाद एक बार यदि चित्त को लग गया तो फिर वह अन्यत्र कहीं जाना ही न चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र श्री भरद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक, ये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से थोड़ी दूरी पर भरद्वाज जी का आश्रम था। सहस्त्रों ब्रह्मचारी पूर्व देश से आकर इनसे विद्याधन करने आते और बहुत से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना, तत्वानुसंधान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्मकल्याण की प्राप्ति में लगे रहते। भरद्वाज जी की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी को ब्याही थी और दूसरी विश्रवा मुनि की पत्नी हुई, जिनके पुत्र लोकपाल कुबेर जी हुए। भगवान श्री राम में भरद्वाज जी का अनन्य अनुराग था और जब श्री राम वन जाने लगे तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपनी हृदय की निश्चित धारणा बतलाई थी। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। और जब श्री भरद्वाज जी भगवान को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि में मुनि के आश्रम में रहे। अपने तपोबल से, सिद्धियों के प्रभाव से मुनि ने अयोध्या के पूरे समाज का ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें भगवान के मिलन से भी अधिक सुखदायी होता है। कहते हैं ना, राम ती अधिक राम कर दासा। भरद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद मिला और वे कहते भी हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहें, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शनु पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भैया, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी कुमारी के दर्शन का फल है ये तुम्हारा दर्शन हुआ। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भरद्वाज मुनि उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान और भगवान के गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे। माघ महीने में प्रतिवर्ष ही प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनाने की प्रार्थना की।
याज्ञवल्क जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचरित का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ। भैया, भगवान के भक्त होते ही ऐसे हैं। उन्हें कोई भगवान का निजन मिल जाए, प्रियजन मिल जाए और वैसे प्रफुल्लित हो उठते हैं कि क्या कहा जाए। सारी अनुभव की बात, जिनका चित्त भगवान में लग जाता है वे जान जाते हैं कि भगवान के जो परिकर हैं वास्तव में वे भी उन्हीं का रूप हैं और इन रूपों द्वारा वे उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। भैया, जब चारों तरफ से प्रेम की वह नदी उमड़ती है ना, तब उसमें डूबने उतराने का आनंद ही कुछ और। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।